अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकनॉमिक्स विद साजिद। सॉरी यार 10-15 दिन में बिज़ी था जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। आज हमारा लेक्चर है माइक्रो इकनॉमिक्स का। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी अरसा कलील के तहत मुकम्मल मुकाबले में फ़र्म की मुख्तलिफ़ सूरतें। देखिए, मुकम्मल मुकाबले में अरसा कलील के तहत जो फ़र्म की सूरतें हैं वो 4 सूरतें हैं। पहली सूरत को यानी जो पहला केस था वो हमने डिस्कस किया था एबनॉर्मल प्रॉफिट। उसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। काइंडली आप लोगों ने वो लेक्चर देख लेना है। आज हम 2 केस डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मामूली मुनाफा। दूसरा केस है हमारे पास ए लिटिल लॉस ऑफ द फर्म, यानी मामूली नुकसान। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट यानी मामूली मुनाफा। स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आप ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में याद कर लेते हैं, जहन नशीन कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए डायग्राम बनाना बहुत आसान होगा। देखिए, पहला पॉइंट है हमारे पास अरसा कलील के तहत, यानी मुकम्मल मुकाबले में अरसा कलील के तहत जो फ़र्म है अपने मुआयना मसारिफ यानी फ़िक्स कॉस्ट वो पूरे कर रही होती है। FC फ़िक्स कॉस्ट, यानी ऐसे मसारिफ जो फ़र्म को हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, यानी ऐसे अखराजात होते हैं चाहे फ़र्म का कारोबार अच्छा हो या ख़राब हो, ये ऐसे अखराजात होते हैं फ़र्म को हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिल्डिंग का रेंट जो हम पर मंथ पे करते हैं, ये हमारे मुआयना मसारिफ हैं यानी फ़िक्स कॉस्ट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फ़र्म अपने मुतग़य्यर मसारिफ पूरे कर रही होती है, यानी मुतग़य्यर मसारिफ ये ऐसे मसारिफ होते हैं जो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, यानी इंक्रीज़ हो जाते हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये फ़र्म पूरे कर रही होती है। इसके अलावा यानी जो फ़र्म की औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट है, वो बराबर होती है शय की कीमत के। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्राइस। इस कंडीशन में फ़र्म को नॉर्मल प्रॉफिट हासिल होता है, मामूली नफ़ा हासिल होता है। अब हम इसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। डायग्राम भी बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, इस डायग्राम में OX पर हम पैदावार यानी आउटपुट, OY पर हम कॉस्ट रेवेन्यू हासिल और लागत को ज़ाहिर करते हैं। देखिए, मुकम्मल मुकाबले के तहत प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फ़िक्स होती है। ना कोई फ़र्म ना कोई फ़र्द अपने इंफरादी अमल की वजह से शय की कीमत को मुतासर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू का जो ख़त होता है वो OX के बिल्कुल मतवाज़ी होता है। प्राइस, एवरेज रेवेन्यू ये बराबर होते हैं मार्जिन रेवेन्यू के मुकम्मल मुकाबले के तहत। अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी एवरेज कॉस्ट बराबर है प्राइस के। देखिए, आपने कैसे डायग्राम बनाना एग्ज़ाम में, आपने एक सीधी लाइन खींचनी है नीचे की तरफ। फ़र्म जो है ना OQ शय की मिकदार को पैदा करती है। एवरेज कॉस्ट बराबर है प्राइस के। यहाँ से एवरेज कॉस्ट का जो ख़त है प्राइस के ख़त को छू के गुजरेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का कर्व है। फ़र्म का तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है? फ़र्म का तवाज़ुन वहाँ पर कायम होता है जहाँ पर MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व, AC एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू के ख़त को नीचे से चढ़ते हुए कता करता है। ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट कर्व है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फ़र्म का तवाज़नी नुक्ता है। इस पॉइंट पर फ़र्म को मामूली मुनाफा हासिल होता है। अब हम बात करते हैं लॉस की, नुकसान की। देखिए, इसके भी हमारे पास 3 पॉइंट हैं। अरसा कलील के तहत फ़र्म जो है ना
अपने मुआयना मसारे पूरे नहीं कर पाती। यानी जो मुस्तकिल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो फिक्स होते हैं, वो फार्म पूरे नहीं कर पाती। यानी फार्म जो है बिल्डिंग का रेंट बेयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फार्म को लॉस होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अरसा कलील में जब फर्म को लॉस होता है, फर्म अपने मुतगय्यर मसारे पूरे कर रही होती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइस। यानी जो औसत लागत होती है जब हम किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जो अखराजात होते हैं वो प्राइस से बढ़ जाते हैं। इस सूरत में फर्म को लॉस होता है, यानी मामूली नुकसान होता है। इसकी वजाहत अब हम डायग्राम की मदद से करते हैं। इस डायग्राम में ओ एक्स पर हम पैदावार, ओ वाई पर हम कास्ट रेवेन्यू को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रा नहीं किया था। फार्म जो है ना अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो भी पूरे कर रही होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लास्ट वाला डायग्राम बना रहे थे। इस डायग्राम में ओ एक्स पर हम पैदावार, ओ वाई पर हम कॉस्ट और रेवेन्यू को ज़ाहिर करते हैं, यानी हासिल और कुल लागत को ज़ाहिर करते हैं। मुकम्मल मुकाबले के तहत जो प्राइस होती है कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू का ख़ात ओ एक्स के मतवाजी होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए, इस डायग्राम को भी बनाना बहुत आसान है। आपने एक सीधी लाइन खींचनी है ऐसे। फार्म जो है ना OQ1 शय की मिकदार को पैदा करती है। देखिए, अब देखिए, एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइस, यानी जो औसत लागत है वो ज़्यादा है कीमत से। और जब हम एवरेज कॉस्ट का ख़त ड्रा करेंगे वो प्राइस के ख़त के ऊपर होगा। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का ख़त है। अब आपने सीधी लाइन ऊपर की तरफ लेके जानी है ऐसे। ये एवरेज कॉस्ट के ख़त को छू रही है। अब आपने क्या करना है, ये सीधी लाइन ड्रा करनी है। ये कॉस्ट है। देखिए, कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस कम है। ये शेडेड एरिया हमारे पास क्या है, लॉस है। लॉस यानी नुकसान, इसे पॉइंट F दे देते हैं। देखिए, फार्म का तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है? फार्म का तवाज़ुन वहाँ पर कायम होता है जहाँ पर MC का ख़त MR के ख़त को नीचे से चढ़ते हुए कत्ता करता है। ये MC, ये पॉइंट E, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी फार्म का तवाज़नी नुक्ता है। और फार्म जो है ना अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरे कर रही होती है जब फार्म को लॉस हो रहा होता है। ये हमारे पास क्या, फार्म का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।